हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्राइड ऑफ चकी। ये मूवी 1998 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है और पुलिस ऑफिसर अब पुलिस बैंक में जाता है और पुलिस बैंक में जाने के बाद वो एक लॉकर से एक बैग चुरा करके यहाँ से भाग में रखता है। और जब वो अपनी कार में बैठ करके यहाँ से जा रहा होता है तो तभी उस पुलिस ऑफिसर के पीछे से कोई उसके ऊपर अटैक करता है और उसे जान से मार देता है। और तभी हमें उस इंसान को दिखाया जाता है जिसने उस पुलिस ऑफिसर को मारा होता है और वो और कोई नहीं जबकि टिफनी होती है। और टिफनी जो कि उस लड़के की दोस्त होती है जिसकी सोल उस चक्की यानी कि उस डॉल के अंदर होती है। और टिफनी ने पुलिस ऑफिसर को इसलिए मारा होता है क्योंकि इनमें चक्की के टूटे हुए पार्ट्स जो कि अभी उस बाइक में ही थे। और टिफनी को अभी तक ऐसा लगता था कि चक्की के अंदर उसकी दोस्त की सोल अभी तक है, इसीलिए उसने उस पुलिस ऑफिसर को जान से मार दिया था। और वो किसी भी तरीके से अपने दोस्त को वापस लाना चाहती कि वो अपने दोस्त से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए वो अब चक्की के टूटे हुए पार्ट्स को अपने घर लाती है और अगेन से अब चक्की के बॉडी पार्ट्स को जोड़ने लगती है। और कुछ पार्ट्स को तो वो सिले में देती है और साथ ही टिफनी चक्की को कंप्लीट करने के लिए उसमें कुछ बारबी के पार्ट्स भी लगा देती है, जिसके बाद फाइनली चक्की बन करके तैयार हो जाता है। और इस बार तो चक्की और भी ज्यादा खौफनाक लग रहा होता है। और तभी हम टिफनी को देखते हैं और टिफनी ने अब चक्की को दोबारा से रिपेयर कर दिया होता है और वो ये चीज करके बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद टिफनी अब चक्की को उठाती है और उसके ऊपर अपना ब्लैक मैजिक करने लगती है। और वो इस ब्लैक मैजिक को इसलिए कर रही होती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो ब्लैक मैजिक उसके ऊपर करेगी तो फिर उसका दोस्त जो कि वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तभी यहाँ पे टिफनी का एक और दोस्त आ जाता है और टिफनी से बात करने लगती है, जिसके बाद टिफनी पीछे मुड़ के देखती है तब वो नोटिस करती है कि यहाँ पे चक्की नहीं होता है। और ये चीज देख करके टिफनी समझ गई थी कि चक्की अब वापस आ गया है, जिसके बाद टिफनी अपने दोस्त को पकड़ी और उसे अब यहाँ पे जंजीरों से बांध देती है। तभी उसके सामने अब चक्की आता है और चक्की अब टिफनी के दोस्त के बंधे हुए देख करके उसके पास आता है और उसके मुंह पे तकिया रख करके उसकी सांस रोक देता है, जिस वजह से टिफनी का दोस्त भी वहीं पे मर जाता है। और तभी हम टिफनी को देखते हैं और टिफनी ये सब कुछ देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि चक्की के अंदर उसके उस दोस्त की सोल है जिससे वो प्यार करती थी और वो उसी से शादी करना चाहती थी, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद टिफनी अब चक्की के पास आती है और उससे बात करने लगी और उसी समय टिफनी अब चक्की को अपने हाथ में एक वेडिंग रिंग दिखाती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें याद है ये वेडिंग रिंग मुझे तुम्हारी डेड बॉडी के पास मिली थी। और तभी हम चक्की के अंदर उसके फ्रेंड की सोल को देखते हैं और वो जब सोल इस रिंग वेडिंग रिंग को देखती है तब वो काफी जोर जोर से हंसने लगता है और वो अब टिफनी से कहता है कि मैं तो तुमसे कभी शादी करने ही वाला नहीं था। और ये बात सुनकर के टिफनी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो अब काफी ज्यादा गुस्से में आती है, इसीलिए वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए वो चक्की को देखती है और उसे चक्की को देख करके बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए वो अपना गुस्सा शांत करने के लिए चक्की को एक पिंजरे में बंद कर देती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं और नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं और वो लड़का अब अपने फ्रेंड जेड को पार्टी के लिए पिक करने आया होता है। यहीं पे अब हम जैसी को देखते हैं और जेड जो कि उस लड़के से नहीं जबकि वो जैसी से प्यार करती थी, जिसके बाद ये दोनों मिलकर के पार्टी के लिए निकल जाते हैं। अभी हम रास्ते में जेड के अंकल को देखते हैं और जेड के अंकल काफी लोगों की कार रखवा लेते हैं और वो जेड से कहते हैं कि भाई तुम्हें मना किया था कि तुम इन लोगों के साथ पार्टी में नहीं जाओगी। जिसके बाद जेड के अंकल जेड को भी कार में बैठाते हैं और उसे अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। वहीं अब हम जैसी को देखते हैं और जैसी अब बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। तभी यहाँ पे हम जैसी के दोस्त को देखते हैं और वो जैसी को एक एडवाइस देता है और वो अब जैसी से कहता है कि जेड तुमसे प्यार करती है और तुम भी जेड को पसंद करते हो, इसीलिए तुम दोनों को बाहर चलना चाहिए और शादी कर देनी चाहिए क्योंकि तुम दोनों लोग एक दूसरे को पसंद करते हो और इसमें कोई बुराई नहीं है। वही हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और जैसी अपने घर में हो तभी हमें बताया जाता है कि जैसी जो कि टिफनी का नेबर होता है वो टिफनी के घर के जस्ट सामने ही रहता था। और तभी हम टिफनी को देखते हैं और टिफनी अब चक्की को केस में अकेला देखकर उसके लिए एक ब्राइड ले आती है, यानी कि वो चक्की के लिए एक फीमेल डॉल लाई होती है, जिसके बाद वो उस फीमेल डॉल को भी चक्की के केस में रख देती है और फिर वो बात लेने के लिए अपने बाथरूम में जाती है जहाँ पे वो टीवी भी देख रही होती है। जब ही हम चक्की को देखते हैं और चक्की हम अपने सामने एक फीमेल ब्राइड को देखता है और वो उसके गले में एक रिंग होती है, वो उसे निकाल करके केस को कट कर देता है। इसके बाद चक्की उस केस से बाहर आता है और चक्की इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसे टिफनी ने केस में बंद कर दिया होता है, इसीलिए उसने ये डिसाइड किया होता है कि वो टिफनी को मार के ही रहेगा। इसीलिए वो फौरन से अब टिफनी के बाथरूम में जाता है और वो देखता है टिफनी इस समय बाथटब में है और वो टीवी देख रही है, इसीलिए वो इस चीज का फायदा उठाता है और उस टीवी को उठा करके वो उस बाथटब में ही फेंक देता है, जिस वजह से पानी में करंट आ जाती है और टिफनी की अब पानी में करंट लगने की वजह से ही तड़प तड़प करके मौत हो जाती है। और ये चीज करके चक्की को बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत खुश होता है, उसे इस चीज की बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं होती है। और चक्की अपने साथ उस ब्राइड को भी लाया होता है जिसमें पहले कोई भी सोल नहीं होती है, लेकिन अब चक्की इसमें टिफनी की सोल डालना चाहता था। इसके बाद चक्की अब टिफनी की डेड बॉडी के पास जाता है और उस पर अपना रिचुअल करके वो टिफनी की सोल उस डॉल के अंदर डाल देता है और तभी उस डॉल को देखते हैं जो कि अब जिंदा हो जाती है और उसके अंदर
टिप्पणी को शॉल होती है और टिप्पणी जब अपनी सोल को उस डॉल के अंदर कैद हुआ देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो इस डॉल से बाहर आना चाहती है। इसके बाद टिप्पणी चक्की से कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जिस पर चक्की टिप्पणी से कहता है कि तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी और तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। और अगर तुम चाहती हो कि हम दोनों की सोल वापस से किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर चली जाए तो भी जैसा मैं तुमसे कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। इसके बाद चक्की टिप्पणी से कहता है कि अगर हम दोनों की सोल को दोबारा से ह्यूमन बॉडी के अंदर जाना है तो फिर मुझे उसी लॉकेट की जरूरत पड़े जो लॉकेट तुम्हारी दोस्त यानी कि टिप्पणी की दोस्त के गले में होती है और उसकी बॉडी जो कि बहुत दूर दफन होती है। और ये दोनों साइज से बहुत ही ज्यादा छोटे थे, इसीलिए ये लोग ड्राइव नहीं कर सकते थे। इसीलिए इन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो उनके लिए ड्राइव कर सके या फिर उन्हें उस जगह पे छोड़ कर गया। इसीलिए टिप्पणी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फौरन से जैसी को कॉल करती है और वो जैसी से कहती है कि तुम्हें 2 डॉल को उस जगह पे छोड़ करके आना है जहाँ पे मेरी दोस्त की डेड बॉडी दफन है और इस काम के लिए मैं तुम्हें $1000 दूंगी। और जैसे ये पैसों की लालच में टिप्पणी का काम करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद वो टिप्पणी के घर जाता है और वो उन दोनों डॉल्स को देखता है और उसे तो ऐसा लग रहा था कि ये दोनों डॉल जो कि बेजान है, इसलिए वो उन दोनों डॉल को अपनी कार में बैठाता है और वो ड्राइव करने लगता है। और रास्ते में ही जैसे अब जेठ के घर पहुंचता है और वो जेठ से मिलता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे अंकल हम दोनों की शादी नहीं होने देंगे, इसलिए हम दोनों को बाहर जाना चाहिए। फिर जैसी अब जेठ को बहुत ही ज्यादा इंसिस्ट करता है और इसीलिए जेठ भी अब रेडी हो जाती है जैसी के साथ भागने के लिए। इसीलिए फौरन से वो अपने घर के अंदर जाती है अपना सामान पैक करने के लिए। उसी समय हम जेठ के अंकल को देखते हैं और वो अब जैसी और जेठ की बातें सुन लेते हैं, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि जैसी उनकी नीज को लेकर के भाग जाए, इसलिए वो फौरन से अब जैसी की कार में चुपके से ड्रग्स रख देते हैं। और उन्होंने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि आगे जो ट्रैफिक पुलिस है वो की कार को चेक करेगी और उन्हें उस कार से ड्रग्स मिलेगा, इस वजह से वो कार वहीं पे रोक देंगे और जैसी मेरी ने इसको लेकर के नहीं भाग पाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस कार के अंदर चकी और टिप्पणी है और वो दोनों ये सब कुछ सीख लेते हैं। यहाँ पे जैसी और जेठ भी आ जाते हैं, ये लोग कार में बैठते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। तो अब जेठ के अंकल के अकॉर्डिंगली यहाँ के पुलिस ऑफिसर मिलता है जो इन दोनों की कार को चेक करता है और चेकिंग के दौरान ही इस कार में रखा हुआ ड्रग भी मिल जाता है, जिस वजह से वो जेठ और जैसी को पकड़ लेता है। तभी हम चक्की और टिप्पणी को देखते हैं और इन दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि इन दोनों का रास्ता बार रुक जा रहा था, इसीलिए वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब इन्हें भी रास्ते से हटाना होगा। तभी हम जैसी और जेठ को देखते हैं, ये लोग अब पुलिस ऑफिसर से बच करके यहाँ से भाग जाते हैं और पुलिस ऑफिसर अब जेठ के अंकल से कॉन्टेक्ट कर रहा होता है। उसी समय चक्की मौका देख करके इस पुलिस ऑफिसर की कार में आग लगा देता है, जिस वजह से उसकी कार वहीं पे जल जाती है। तभी यहाँ पे जेठ और जैसी आते हैं, ये दोनों अगेन से अपनी कार में बैठते हैं और आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। अभी जैसी और जेठ को काफी अजीब लग रहा होता है इस सफर में। ये दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे और कह रहे थे कि ये सब कुछ तुम्हारे की वजह से हुआ है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इन दोनों के मिलकर सब कुछ ठीक हो जाता है। फाइनली ये लोग एक चर्च में पहुंचते हैं जहाँ पे जेठ और जैसी मिलकर के शादी कर लेते हैं। वही हम चक्की और टिप्पणी को देखते हैं, ये लोग कार में बैठे होते हैं और गाना सुन रहे होते हैं और तभी टिप्पणी ये चीज याद करने लगती है कि कैसे वो भी अपने दोस्त के साथ शादी के सपने सजा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब हम जेठ और जैसी को देखते हैं, ये लोग अब रात बिताने के लिए एक होटल देते हैं और तभी इन दोनों के रूप में एक कपल आता है और उनमें से एक कपल जो जैसी के पर्स को चुरा लेता है और ये चीज अब टिप्पणी देख लेती है, जिसके बाद वो कपल अपने रूम में जाते हैं और तभी वहाँ पे टिप्पणी भी पहुँचती है और टिप्पणी अब उनके रूम के ऊपर लगे हुए शीशे को वो तोड़ देती है और वो शीशा इन कपल के ऊपर आकर के गिर जाता है। ये शीशा इन कपल पे लग भी गया होता है, इस वजह से इस कपल की बहुत ही भयानक मौत हो जाती है। ये सब कुछ चक्की भी देख रहा होता है और जब चक्की देखता है कि टिप्पणी ने बहुत ही ट्रिकी तरीके से इस कपल को जान से मारा है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि इसे तो मेरी वाइफ होना चाहिए। इसीलिए चक्की अपने पास से उस वेडिंग रिंग को निकालता है, वो टिप्पणी को जाकर के पहना देता है और टिप्पणी जब उस वेडिंग रिंग को अपने हाथ में देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। और जेठ और जैसी के साथ ही टिप्पणी और चक्की भी इसी होटल में अपनी रात बिताते हैं। वहीं अगेन से हम जेठ और जैसी को देखते हैं, ये लोग अब रूम में सो रहे होते हैं, लेकिन तभी इन दोनों को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है और ये लोग अभी तक सोच रहे होते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है। तभी जेठ अपने एक फ्रेंड को कॉल लगाती है और उससे पूछती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, जिस पर जेठ का फ्रेंड उसे बताता है कि तुम लोगों के पीछे पुलिस लगी हुई है। पुलिस का हमें सुबह का सीन दिखाते हैं और सुबह में अब होटल का स्टाफ जब उस कपल के रूम में जाता है तब उसे उस रूम से उस कपल की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देख करके जब बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और जैसी और जेठ भी जब ये चीज देखते हैं तो वो भी बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं। इसीलिए ये लोग अब फौरन से इस होटल को छोड़ करके अगेन से
आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पे अब इन लोगों का दोस्त भी होता है और वो अब इन दोनों से कहता है कि जो कुछ भी हुआ है इसमें तुम लोगों की कोई भी गलती नहीं है और अब तो तुम दोनों हस्बैंड वाइफ को तुम दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। और थोड़ी देर बाद अब ये लोग कार से उतर रहे हैं तभी हम जीत के फैन को देखते हैं, वो अब कार से उतर और जब वो फैन के पीछे किसी को ओपन करता है तब उसे वहाँ से जीत के अंकल की डेड बॉडी मिलती है। और ये चीज़ देख करके वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, इसीलिए फौरन से वो जेट के अंकल की ही गन उठाता है और वो जेसी और जेट के ऊपर पॉइंट कर देता है। और वो अब जेसी और जेट से कहता है कि फौरन से गाड़ी से बाहर आओ और अभी तक जितने भी मर्डर हुए हैं ये सब तुम दोनों ने मिलकर ही किए हैं। इस पर जेसी और जेट अपने दोस्त को समझाते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन इन दोनों का दोस्त कोई भी इन की बात नहीं सुनता है और इनके ऊपर फायर करने चाह रहा होता है। लेकिन तभी हम यहाँ पे चक्की और टेफनी को देखते हैं, ये लोग अब अपनी असलियत रिवील कर देते हैं और हाथ में गन उठा करके उसके दोस्त के ऊपर पॉइंट करते हैं। और ये चीज़ देख करके जेट फ्रेंड यहाँ से डर करके भागने लगता है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसके पीछे एक ट्रक आती है जिससे कि उसके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। तभी हम यहाँ पे चक्की और टेफनी को देखते हैं, ये लोग अब जेट और जेसी को डराते हैं और उससे कहते हैं कि फौरन से गाड़ी चले। इस बार जेसी और जेट अगेन से गाड़ी के अंदर बैठते हैं और कार ड्राइव करने लगते हैं, लेकिन थोड़ी दूर पे इनकी कार खराब हो जाती है और ये लोग उतरते हैं और वहाँ से दूसरी कार चुरा करके आगे की तरफ निकल जाते हैं। और तभी इन्हें पता लगता है कि इस गाड़ी में एक किचन भी है और यहीं पे चक्की और टेफनी ने अपनी पूरी स्टोरी जेट और जेसी को बताई होती है। और तभी हम टेफनी को देखते हैं जो चक्की के लिए किचन में खाना बना रही होती है, लेकिन ठीक है इसी बीच चक्की और टेफनी के बीच में लड़ाई होने लगती है कि बर्तन कौन धोएगा। सभी दोनों एक दूसरे को पेट फेंक करके मार रहे होते हैं और इसी चीज का जेट फायदा उठाती है और वो टेफनी को उठा करके माइक्रोवेव में बंद कर देती है। वहीं हम जेसी को देखते हैं, जेसी अब चक्की को उठाता है और इस कार से बाहर फेंक देता है। इन चक्की अभी भी गाड़ी से बाहर निकला होता है, तो फौरन से जेसी के ऊपर अटैक करता है और उसके ऊपर गोली चलाता है और गोली चलने की वजह से जेसी की कार का बैलेंस बिगड़ता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से लोग नीचे की तरफ गिर जाते हैं। और तभी हम माइक्रोवेव में टेफनी को देखते हैं और टेफनी अब अगेन से माइक्रोवेव से बाहर आती है और वो अब अपना बदलाव लेने के लिए जेट के पास जाती है। टेफनी अब जेट के पास जाती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन तब तक यहाँ पे जेसी आता है और वो जेट को उठा करके वैन से बाहर ले आता है और जैसे ही लोग कार से बाहर आते हैं तभी ये कार ब्लास्ट हो जाती है। तभी हम चक्की को देखते हैं, चक्की अब जेट को जबरदस्ती एक कब्रिस्तान में ले आता और इसी कब्रिस्तान में एक कब्र थी, इसके अंदर टेफनी की दोस्त की कब्र दफन थी और टेफनी की दोस्त के गले में ही वो लॉकेट था जो कि चक्की को चाहिए था। लेकिन तभी हम यहाँ पे जेसी को देखते हैं, जेसी अब टेफनी को लेकर के यहाँ पे आ जाता है और जेसी अब चक्की से कहता है कि अगर तुम्हें टेफनी चाहिए तो जेट को छोड़ दो, लेकिन चक्की जेसी से कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद जेट फौरन से जेसी की बात भाग जाती है और ये चीज देख करके चक्की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए फौरन से वो जेट के ऊपर गन फायर करता है, लेकिन वो गोली जो कि जेसी को लग जाती है और अब उसे वो लॉकेट भी मिल जाता है जो कि टेफनी की दोस्त के गले में होता है। जिसके बाद चक्की अब अपनी सोल को ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने के लिए उस लॉकेट को अपने हाथ में पकड़ करके रिचुअल करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम टेफनी को देखते हैं और टेफनी जब ये चीज देखती है कि जेट और जेसी में इतना ज्यादा प्यार है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं, इसीलिए उसका इरादा बदल जाता है नहीं और वो अब इन दोनों को अलग नहीं करना चाहती थी, इसीलिए टेफनी ये फौरन से चक्की के पास जाती है और चक्की से कहती है कि इन दोनों में बहुत प्यार है और हम दोनों तो मर चुके हैं और हम दोनों के अब जीने का क्या फायदा है। इसलिए वो चक्की को अब एक चाकू से पीछे स्टैब कर देती है, जिस वजह से चक्की को बहुत गुस्सा आता है, वो भी टेफनी के ऊपर अटैक करने लगता है और इन दोनों के बीच में बहुत फाइट होती है। वो अब टेफनी के पेट में स्टैब कर देता है, जिस वजह से वही पे टेफनी मर जाती है। लेकिन तभी हम यहाँ पे जेसी को देखते हैं और जेसी अब चक्की के पास आता है और उसे ढकेल करके उसी कब्र के अंदर ढकेल देता है, जिसके बाद जेसी और जीत दोनों मिल करके चक्की के ऊपर लगातार फायरिंग करने लगते हैं। तभी यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो आकर के अब जेसी और जीत से कहता है कि अब तुम दोनों लोग घर जा सकते हो। डी भी हम चक्की को देखते हैं और चक्की और जेसी से कहता है कि मैं वापस फिर आऊंगा। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर जेट और जेसी को यहाँ से जाने के लिए कहता है और उनसे कहता है तुम दोनों मासूम हो और तुम दोनों ने किसी को भी नहीं मारा है। इसके बाद जेट और जेसी यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर अब टेफनी के पास जाता है और वो नोटिस करता है कि टेफनी तो मर चुकी है, लेकिन वहीं पे टेफनी का बच्चा पड़ा होता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना होता है और वो बच्चा पुलिस ऑफिसर के ऊपर अटैक कर देता है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।